नमस्ते। अवसाद, डिप्रेशन। 2 दिन से सोशल मीडिया पर बस यही चल रहा है। सुशांत सिंह ने आत्महत्या की, क्यों सुशांत, क्यों? ये एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। अवसाद और डिप्रेशन के बारे में दीपिका पादुकोण ने भी कहा था कि मैं भी एक बार डिप्रेशन में थी। तो 2 दिन से सोशल मीडिया पे ही चलने से, और नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर ट्वीट किया और फेसबुक पे भी एक पोस्ट डाली, तो मुझे लगा मैं अपने मन की बात आपको शेयर करूं। अवसाद और डिप्रेशन ये बीमारी, इसकी बहुत से लोग इंडिया में, पूरे विश्व में दवाइयाँ खाते हैं। ये बीमारी जो है ये क्यों होती है? अकेलापन, तन्हाई जब व्यक्ति महसूस करने लगता है, या कुछ उसके साथ धोखा हुआ होता है, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सुख दुख जो भी हो। अब सुशांत के पास तो सब कुछ था, फिर भी वो दुनिया छोड़कर चला गया। अपनी जिंदगी उसने स्वयं खत्म कर ली। ये कायरपन है, खोखलापन है। जो व्यक्ति अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं वो इस तरह का कदम उठाते हैं। आप हमारी बॉर्डर पर देखिए, कितने सैनिक दिन रात हमारी रक्षा के लिए लगे हुए हैं, और उनकी जीवन का कोई वो नहीं कब ख़त्म हो जाए। शरीर नश्वर है, मृत्यु अटल है, ये बात मानते हैं। 84 लाख योनि के बाद आपको मनुष्य जन्म मिला है, तो आप इस जन्म में अपने आप को पॉजिटिव, सकारात्मक सोच में रखिए। ईश्वर का भजन करिए, अध्यात्म से जुड़िए, बुक्स पढ़िए। बहुत सारी आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। जीवन में किसी न किसी के पल दो पल का एक क्षण ऐसा आता है जब मनुष्य, आप बोलते हैं अवसाद में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, लेकिन आप वेदों, शास्त्रों सभी को उठा के देख लीजिए। कृष्ण भगवान, योगेश्वर कृष्ण, जिन्होंने नर लीला में कितना कुछ सहा, उनके त्याग की तो कुछ अल्फाज नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ कहें। उन्होंने उनके जीवन में सब कुछ छूटता चला गया। उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, तब भी वो अटल खड़े रहे, हारे नहीं। तो अवसाद में बच्चों को हारना सिखाएं। और जब भी किसी के मन में ये अवसाद, डिप्रेशन, और ये ख्याल ही नहीं आना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें। ये जो ख्याल जिसके भी मन में यह आता है, ये मेरे विचार से बहुत कमज़ोर जो व्यक्ति होता है, जिसके अंदर जीने की, ऐसा कौन मनुष्य है जिसमें जीने की ललक ना हो। इतनी बीमारी से भी आदमी लड़ता है कि नहीं, मैं मोह जो रहता परिवार के प्रति। तो सबसे पहले मैं इसमें एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ कि जब भी किसी के मन में मरने की, अपने आप को ख़त्म करने की विचार आए, तो सबसे पहले उसको अपनी माँ का ख्याल आना चाहिए कि अगर हमने ऐसा कदम उठाया तो हमारी माँ का क्या होगा, हमारे पिता का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो जिस समय उसको ये ख्याल आए, और अगर वो इस तरफ सोचेगा तो ख्याल उसके मन से हट जाएगा। तो अगर आप इतना बड़ा कदम सुशांत ने उठाया, तो अब आज उनके बूढ़े पिता तो जिंदा लाश बनकर रह गए। तो इसलिए सबसे पहले आप जिनको भी इस तरह के विचार आते हैं, अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, उनके लिए बात कहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी माँ के बारे में सोचिए। अपनी जगत जननी जो माँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, उसके बारे में सोचिए कि हमारे बाद उनका क्या होगा, वो कैसे जिएगी। जब बस ये सोच आप ले आएंगे तो अवसाद, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। बस। और एक और चीज़, चूँकि मैं थोड़ा सा इसमें हास्य का पुट जोड़ना चाह रही हूँ कि आत्महत्या क्यों, तो इस बारे में हम सोचें कि बहुत से लोग जो हैं वो आनंद का जीवन जीते हैं, संभाव में रहते हैं, सुख दुख सब संभाव में रहिए। और अब मैं हास्य के पुट के सामने आपको एक बात बताती हूँ कि किसी को भी डिप्रेशन के बारे में बुरे विचार आए तो उस इंसान से सबक लो आप
कि जो 30 चुनाव हार चुका है, 135 साल पुरानी पार्टी की लुटिया डुबो दी है, जो जोकर की जिसकी छवि बन गई है, कोई उसको लड़की देने को तैयार है, कब क्या बोलना है उसको कुछ पता नहीं, ढीले भर की अकल नहीं है, पूरी दुनिया उस पर हंसती है, उसको सब पता है और हर जगह अपनी नाक कटवाता है, फिर भी उस बंदे ने तो आत्महत्या नहीं की। ये एक हंसी थी। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे कि उसके मन में, किसी भी जीव के मन में, किसी भी आत्मा के मन में यह विचार ना आए कि हमको अपने आप को ख़त्म करना है। इसीलिए मैं एक बात कहकर कि आप अपने आप को सकारात्मक बनाइए, तो अवसाद और ये जो डिप्रेशन है ये कभी आपको छू ना सकेगा। धन्यवाद।